देख सकते हैं कैसे अखिलेश जी अपने झारखंड वाली चीज़ उस तरीके से नहीं है और हम लोग यूपी वाले हैं। सर इंडिया गठबंधन तो है ना, हर जगह ही है, झारखंड में भी है। भाजपा न बहाए, हमारे जैसों के सामने तो बिल्कुल न बहाए, नम नंगा कर देते हैं, कपड़े से भी और चरित्र से भी। आप देखिए इतना बड़ा पार्क होने के बावजूद यहाँ पर कार्यक्रम करना चाहता था समाज, लेकिन उस ब्रह्म समाज को यहाँ कार्यक्रम करने नहीं दिया गया। बीजेपी वहाँ क्या ठुमका लगाने के लिए विपक्ष में क्या? और समाजवादी पार्टी के प्रखर समाजवादी चिंतक थे। ब्राह्मण जो वोट है उसे भी अपने पास करने की एक कोशिश है और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जाति वर्ग धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। जिस वक्त से इस सरकार ने जो अत्याचार करना शुरू किए हैं, चाहे वो आम जनता हो चाहे विपक्ष के लोग, ब्राह्मण साधने की बात भाजपा से पूछिए, वो बेहतर समझाएंगे और बताएंगे कि वो किसको किसको साधते हैं, कब कब साधते हैं। तो आप देख सकते हैं आज 5 अगस्त के अवसर पर समाजवादी पार्टी के जनेश्वर मिश्रा पार्क में ये एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे अखिलेश यादव जो कि यहाँ पर आ चुके हैं, जनेश्वर मिश्रा की आज जयंती है उसके अवसर पर, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देखने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि आज यहां से 2027 के चुनाव में जो ब्राह्मणों को साधने का एक कार्यक्रम है वो भी कोशिश की जा रही है मौजूदा अखिलेश यादव जी की तरफ से। और तमाम कार्यकर्ता हैं, पुलिस इन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है और सभी अखिलेश यादव से मिलने के लिए परेशान हैं, मिलना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करना अब पुलिस के बस की बात बाहर लग रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एक बड़ा कार्यक्रम है। और कहते हैं जब समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम हो तो कार्यकर्ताओं का हुजूम कुछ इस तरीके से रहता है कि पुलिस प्रशासन जो कंट्रोल करने की कोशिश करता है उनके भी बस की बात नहीं रहती है ये। लेकिन यहाँ पर आज हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती को मनाने का एक कोशिश है और इसके जगह चुनाव। क्या कहना चाहोगे भैया? आज माननीय छोटे लोहिया की जयंती है और समाजवादी पार्टी के प्रखर समाजवादी चिंतक थे और जो संस्थापक सदस्य थे जनेश्वर मिश्र के नाम पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समाजवादियों की सरकार थी, आपने देखा कि पूरे एशिया में सबसे शानदार 376 एकड़ में पार्क बनाने का भी काम किए। इसलिए हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के लोग छोटे लोहिया के जन्म जयंती को बहुत शानदार तरीके से मनाते हैं और उनके विचारों को आत्मसात कहते हैं। तो जैसा कि ये कह रहे हैं जन्म जयंती को मनाने की कोशिश यहाँ पर है और साथ ही साथ ब्राह्मण जो वोट है उसे भी अपने पास करने की एक कोशिश है। और अखिलेश यादव जो कि वहाँ से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में भारी भीड़ है और एक भीड़ को जो कंट्रोल करने का काम है वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है, लेकिन काफ़ी मुश्किल से हो रहा है। और आप देख सकते हो कि पुलिस प्रशासन के बस की अब भी बाहर बात नजर आ रही है। और जो मार देगा यार। तो आज का जो कार्यक्रम था, जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं 2027 से पहले क्या ब्राह्मण वोट साधने की कोशिश? हमेशा से समाजवादी चिंतक, समाजवादी संस्थापक सदस्य लोहिया जी के बाद नेताजी और जनेश्वर मिश्रा जी की हम लोग 5 तारीख को जयंती बनाते हैं। और पिछली बार तो आपको याद होगा कि साइकिल रैली भी निकली थी। लगातार ये कार्यक्रम होते रहते हैं। आज उत्तर प्रदेश का जो अग्रज समाज है, ब्रह्म समाज, उसने इसको बड़े विशेष तौर पे करने का संकल्प लिया था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एशिया के सबसे बड़े पार्क पे आप खड़े। हमारे यहाँ जनेश्वर मिश्रा जी एक तरीके से पूजनीय है, हम लोग उनकी पूजा करते हैं, इसीलिए स्तंभ के नीचे सामने खड़े। और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से माल्यार्पण करके पार्टी कार्यालय ही गए।
आप देखिए इतना बड़ा पार्क होने के बावजूद यहाँ पर कार्यक्रम करना चाहता था समाज, लेकिन उस ब्रह्म समाज को यहाँ कार्यक्रम करने नहीं दिया गया। हम लोग हर साल माल्यार्पण करते हैं, यहाँ माल्यार्पण करेंगे, श्रद्धा सुमन भेंट करेंगे और इसमें कोई राजनीति नहीं है। आज जब सारे वर्ग हमसे जुड़ रहे हैं और सारे वर्ग शुरू से जुड़ रहे हैं और सनातन पांडे जी जिन्होंने इसका बेड़ा उठाया है वो हमारे बलिया से सांसद हैं, तो पूरे लोग एक साथ उत्तर प्रदेश में बदलाव की ओर चल पड़े हैं। इस बदलाव की ओर पीडीए के साथ पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, अगड़ा भी है और व्यापारी भी है, नौजवान भी है, किसान भी है, जनजी भी है। तो इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या आज के जो पूरा प्रोग्राम है इससे ब्राह्मण वोट कहीं ना कहीं साधने की कोशिश 2027 में? समाजवादी पार्टी जाति वर्ग धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। जनेश्वर मिश्र जी जो अदम काद ये जो पूरी मूर्ति देख रहे हैं आप, इससे बड़ा उनका कद था। समाजवाद के नायक थे। पूरी दुनिया में जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद के लिए जाने जाते हैं, उसके बाद अगर किसी को ये नाम मिला छोटे लोहिया का तो वो सीधे जनेश्वर जी को मिला। और जनेश्वर जी ने अपने उस समाजवादी विचारधारा को सदैव ही बनाए रखा। वो कहा करते थे कि गरीब के घर में सांप निकलता है और सांप काटने से गरीब की मौत होती है, अमीर की नहीं। उन्हें पता था कि गरीब का घर कच्चा होता है, मिट्टी का होता है, वहाँ सांप बिल में आके और छुप के काट लेता है। पक्की फर्शों पे सांप ना जाता है, ना अमीरों के घर में सांप किसी को काटता है। तो वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो हमेशा बराबरी की बात करते थे। तो समाजवादी पार्टी किसी ताने बाने को नहीं बुनती। समाजवादी पार्टी पूरी भेदभाव को मिटा के बराबरी की राजनीति करने में विश्वास रखती है। ब्राह्मण साधने की बात भाजपा से पूछिए, वो बेहतर समझाएंगे और बताएंगे कि वो किसको किसको साधते हैं, कब कब साधते हैं। एक और प्रश्न, जो धीरे धीरे अब ये आवाज़ उठने लगी है कि दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम पार्टियां गईं, लेकिन झारखंड क्यों नहीं जा रही? बीजेपी वहाँ क्या ठुमका लगाने के लिए विपक्ष में क्या? जंतर मंतर पे कौन गया? अगर मैं सवाल पूछूं कि जंतर मंतर पे भाजपा और एनडीए के घटक दल क्यों नहीं आए, तो ये सवाल कहीं बनता है क्या? कौन गया? विपक्ष के लोग गए। तो भाजपा वहाँ विपक्ष में तो क्या वो ठुमका लगा रही है क्या? झारखंड के जंगलों में नाच रही है या आरएसएस की क्लासेज जो अंडरग्राउंड क्लासेस चलती हैं उसमें काम कर रही है? जाए ना, कौन मना कर रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? अरे हमारी सरकार, हमसे सवाल पूछो वहाँ पे क्या चाहिए? 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो उसके जिन लोगों पे आरोप हैं उन पे सब पे मुकदमे लग रहे हैं। हम काहे के लिए जाएंगे? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, भाजपा क्यों नहीं आई जंतर मंतर पे? आना चाहिए था ना। क्या उनके छात्र नहीं थे क्या? लेकिन ये उल्टी गंगा न बहाए, भाजपा न बहाए, हमारे जैसों के सामने तो बिल्कुल न बहाए, न हम नंगा कर देते हैं, कपड़े से भी और चरित्र से भी। देखिए, बिगुल बजे तो अरसा हो चुका है जिस वक्त से इस सरकार ने जो अत्याचार करना शुरू किए हैं, चाहे वो आम जनता हो चाहे विपक्ष के लोग हों। 6 महीने के बाद ये तय है कि ये जो अहंकारी और जुल्मी सरकार है इसका जाना 100% निश्चिंत है। एक दबी आवाज़ धीरे धीरे उठने लगी है और वो ये है कि जंतर मंतर में सभी विपक्ष बिल्कुल एकजुट हो गया, पहुंच गए, अखिलेश जी भी पहुंच गए, लेकिन झारखंड में जहां पर गठबंधन की सरकार है वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, हम उत्तर प्रदेश वासी हैं, ठीक है। हमारा फोकस, हमारा प्राइमरी मोटिव जो है वो उत्तर प्रदेश पे फोकस करना है। और क्योंकि हमारे पास इस बार 2024 में 37 सांसद जिस तरीके से निकल करके आए थे, तो दिल्ली में हमारा दखल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को हमेशा कहते आ रहे हैं कि जो लोग भी इस बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़े हैं, हम उन सब के साथ खड़े हैं। सर, इंडिया गठबंधन तो है ना, हर जगह ही है, झारखंड में भी है। इंडिया गठबंधन बिल्कुल है और हमेशा रहेगा, लेकिन जिस तरीके से काम दिल्ली में हुआ, जिस तरीके से मीडिया ने, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की मीडिया ने जिस तरीके से दिल्ली के मुद्दे को उठाया, शायद झारखंड वाली चीज़ उस तरीके से नहीं है। और हम लोग यूपी वाले हैं और हमारा प्रयास है, अगर यहाँ झारखंड में भी अगर समाजवादियों की ज़रूरत पड़ेगी तो झारखंड में भी जाकर के हम लोग उन लोगों का समर्थन करेंगे।